हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही ग्रुप के बारे में, वो है अडानी ग्रुप। तो मार्केट में ऑलरेडी हाइप है काफ़ी, अडानी के शेयर्स काफ़ी भाग रहे हैं। जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया तब से और ज़बरदस्त है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हमें शेयर लेना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें ध्यान देना चाहिए अगर हम शेयर परचेज़ कर रहे हैं तो। क्या-क्या रीज़न्स हैं जो नहीं लेना चाहिए और ये स्टॉक्स क्यों अचानक से भाग रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग था, जो केस चल रहा था अडानी के अगेंस्ट, तो उसकी हियरिंग के में सॉरी उसकी हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जो सेबी ने रिपोर्ट पेश किया था, उसमें कोई इश्यू नहीं आया। और उसके अलावा जो सेबी ने 22 रिपोर्ट पेश कर चुकी है और इंस्टेड ऑफ आउट ऑफ टोटल 24 केसेस, ठीक है। और जो 2 केसेस हैं वो हमारा जो वो उसका डिपेंडेंसी फॉरेन से है, तो उसका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ रिपोर्ट के हिसाब से, आई मीन न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से या फिर प्रेस रिलीज़ के हिसाब से ऐसा कुछ भी हम फाइनलाइज़ नहीं कर सकते हैं कि क्या किस पे क्या इश्यू है, या कोई किसी पे हम लांछन नहीं लगा सकते। तो ये सेबी ने क्लियर कर दिया है। तो एक तरह से देखें तो सेबी ने अगर सेबी ने ये नहीं बोला, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि अडानी बेकसूर है या फिर कोई इश्यू नहीं है, बट ये कहा है कि कोई उस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया एज़ ऑफ नाउ, बेस्ड ऑन द 22 रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय सेबी, ठीक है। और तो ये एक रीज़न है कि हमारा स्टॉक्स उस दिन से भाग रहा है। उसके अलावा जो दूसरा है कि अभी जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, उससे जो हमारा कल से मार्केट खुला है, कल था 4th दिसंबर से। तो रीज़न बीइंग कि कहा जाता है कि अडानी की जो ग्रुप है, उसको जो करंट रनिंग गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है। जो भी प्रीवियस केसेस में चल रहा है लैंड एक्विजिशन को लेके, ठीक है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये है कि जो रूलिंग पार्टी था, अगर हम बात करें अभी का रूलिंग पार्टी है बीजेपी, ये 3 स्टेट्स में बीजेपी की जीत के साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अडानी का भी काफ़ी ज़्यादा शेयर ग्रो होने का चांस है। रीज़न बीइंग कि रूलिंग पार्टी ही जीत रही है, तो ऑब्वियसली ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट अडानी को मिलेगा। ये दूसरा रीज़न हो गया। और जो तीसरा रीज़न है जिससे आज हमारा भयंकर कुछ शेयर्स के तो अपर सर्किट भी लगे हैं, वो है यूएस गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया है कि इस पे कोई ऐसा ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं जिसे लोन ना दे सके। रीज़न बीइंग कि अडानी ने श्रीलंका पोर्ट बिल्ड करने के लिए 553 मिलियन को लोन चाहिए था, जो कि यूएस गवर्नमेंट से मिला है। तो पहले था यूएस गवर्नमेंट को क्वेश्चन आया कि तुम कैसे दे रहे हो भाई इतना, ये इंडियन गवर्नमेंट का ये केस चल रहा है, वो केस चल रहा है। तो यूएस गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि अ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलिगेशन ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड अगेंस्ट इंडियन बिलियनर गौतम अडानी मेड बाय शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च वर नॉट रिलेवेंट। तो ये रिलेवेंट नहीं है, ऐसा यूएस गवर्नमेंट कह रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो अडानी ने लगाया था एज पर दिस आर्टिकल कि कोई इश्यू नहीं है। वो अलग बात है कि हिंडनबर्ग ने जो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना था वो तो कमा ही लिया होगा, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। बट अभी की सिनेरियो देखें तो अभी कोई इश्यू एज सच नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन आता है कि क्या हमें अडानी का शेयर लेना चाहिए कि नहीं? तो अगर हम फंडामेंटल्स समझें, तो अगर फंडामेंटल्स देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। अगर हम इसका जो प्रीमियम कंपनी है, आई मीन जो पेरेंट कंपनी है अडानी एंटरप्राइज, इसका अगर हम बैलेंस शीट देखें तो रिज़र्व्स हमारा देख रहे हैं कि 19 से 36 हो गया, बोरिंग हमारा 69 से 57 हो गया। तो हमने देखा कि हम देख रहे हैं कि बोरिंग यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, फिर बोरिंग डिक्रीज़ हुआ, फिर अभी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग, मतलब प्रीवियस के कंपैरिजन में नहीं है, ठीक है। तो हम नहीं बोलेंगे बहुत सॉलिड बैलेंस शीट है, बट इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अभी भी ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर हम एक चीज़ और देखें, मार्केट, क्योंकि अब अडानी के जो शेयर्स हैं, तो अडानी को शेयर्स अभी इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इससे कहा जा रहा है कि आगे जाके अच्छा खासा बिजनेस करेगी।
आगे अच्छे अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और ज़्यादा ग्रो करेगी और ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर हम लास्ट 5 इयर्स की बात करें, तो ये पीरियड था शॉर्ट सेलिंग का। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, अडानी एंटरप्राइज़। ओके, तो ये शॉर्ट सेलिंग का पीरियड, जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था, तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि अप्रॉक्सीमेट अगर टॉप से देखें तो 67% क्रैश था, और कुछ-कुछ शेयर्स तो 85% तक क्रैश हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो ओके है। बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा है। अगर हम कुछ और देख लें, अडानी एग्ज़ाम्पल, अडानी ग्रीन की बात करें, इसका बैलेंस शीट देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा है नहीं। रिज़र्व्स की बात करें तो 6000, बोरोइंग की बात करें तो 57,000 करोड़। तो ये बहुत ही ज़्यादा बोरोइंग है, अगर इस स्पेसिफ़िक सेक्टर में बात करें तो, स्टॉक में बात करें तो। तो अगर हम इश्यू एक ही है कि अडानी के पास लोन बहुत ज़्यादा है, और जहाँ तक बात है स्टॉक भागने की, तो अब दिक्कत होता है कि यार कि ये ना हो जाए कि फोमो होता है कि यार कि छूट ना जाए, अभी चलती ट्रेन है, उसमें अगर पैसा बढ़ना हो तो बढ़ जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि जो मैं करता हूँ वो बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। बाकी एट द एंड आप पे है कि आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं शेयर। तो मेरा फंडा ये है कि जो अडानी के शेयर में मतलब मैक्सिमम 4 टू 5%, मैंने किया हुआ मैं बता रहा हूँ, जो 4 टू 5% मैक्सिमम उससे उसमें कंट्रीब्यूट करें, और उसमें सारा ही नहीं करें। जो ऑलरेडी भाग चुके हैं तो मुझे तो कोई सेंस नहीं बनता उसमें कि और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। हाँ, कुछ सेक्टर्स है जिसमें, कुछ स्टॉक्स है जिसमें अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं अचीव किया है, या फिर अभी भी स्टॉक अपने टॉप से काफ़ी डाउन है, तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि अच्छा, ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी है कि ये आने वाले टाइम में इंक्रीज हो सकता है। बट हाँ, ये भी है कि रिस्क, जितना जो जो स्टॉक जितने तेज़ी से भागे उतने तेज़ी से नीचे भीगेगा, इसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। अगर वैसे तो अगर फंडामेंटल्स के हिसाब से देखिए, बोरिंग बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा अवॉइड करना ज़्यादा सही है। लेकिन आप फिर भी बहुत ज़्यादा रिस्की लेना चाहते हैं तो कुछ शेयर्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 10 शेयर खोल के रखा हुआ है। तो टॉप से देखे हैं, अभी हम बिज़नेस ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम वही स्टॉक कोशिश करेंगे समझने का, क्योंकि रीज़न बीइंग कि ऑलरेडी वो स्टॉक पे मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो इस हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो हम कंसिडर करेंगे कि किससे हमें कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे अडानी पावर की बात करें तो ये ऑलरेडी हिंडनबर्ग से ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। तो मतलब मैं इससे थोड़ा दूर ही रहना कोशिश करूँगा अभी, जब तक हमारी चीज़ें सॉर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट हमारा अडानी एंटरप्राइज़। तो ये देख रहे हैं कि अभी टॉप लेवल से अप्रॉक्सिमेट 50%, 25% डाउन है, सॉरी 25% डाउन है। तो ये इसका ये बाकी कंपनी से अलग है, क्योंकि अभी हम एंटरप्राइज़ के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन करने वाला है। अगर हमने हमने यहाँ भी देखा था, तो इसका बैलेंस शीट कंपैरेटिवली बाकी स्टॉक से थोड़ा-सा हेल्दी देखने को मिल रहा है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, और बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह सब, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ है यहाँ पे इसको मिलने वाला है और मिल रहा है अभी भी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारा निफ्टी 50 का भी हिस्सा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स अच्छे ही होते हैं, बट ये वन ऑफ द पैरामीटर्स है कि हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और ये हमारा तीसरा स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। अगर इसका हम 5 साल का चार्ट देखेंगे तो ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। ठीक है? तो अगर हम आज की बात करें तो अप्रॉक्सिमेट 14 15% ये गया है, और लास्ट 5 साल की बात करें तो अडानी के हिंडनबर्ग रिपोर्ट से ऑलरेडी वो भाग चुका है। अगर हम तीसरी बात करें तो ये हमारा है अडानी ग्रीन। तो ग्रीन हमारा अभी भी देखेंगे तो अप्रॉक्सिमेट 53% डाउन है। तो यहाँ पे मतलब जो ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, तो चांसेस ज़्यादा रहता है उसमें उतने जल्दी रिकवर करने का। तो ये एक हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, बट ध्यान ये रहना चाहिए कि हमें 4 टू 5% अपने फुल पोर्टफोलियो का, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं इस पे डालना चाहिए। उस सब्जेक्टेड टू स्पेसिफिक अडानी स्टॉक्स। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा अडानी टोटल गैस। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी अभी भी हमारा अप्रॉक्सिमेट 77% डाउन है, तो यहाँ पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है अडानी विलमार।
तो इसमें तो अभी कुछ देख नहीं रहे हैं हम, क्योंकि ऑल्दो इसमें अभी देखेंगे तो हमारा स्टॉक्स 52% 53% डाउन है। बट ये है कि अडानी ने गौतम अडानी ने बोला कि ये बिज़नेस आई मीन बेचने की बात कर रहे हैं, अडानी का स्टेक इसमें। तो ये इसमें अडानी के पास जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक भाग रहा है 10%, तो ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा है अडानी एनर्जी। अगर इसमें हम देखें तो ये स्टॉक भी हमारा अच्छा खासा 53% डाउन है, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एनडीटीवी का। तो एनडीटीवी का तो मतलब बिज़नेस में तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, तो मैं तो दूर ही रहूँगा इस स्टॉक से अभी के लिए। अब ये जैसे न्यूज़ आया था कि अडानी एक्वायर कर रही है, तो यहाँ पे रॉकेट की तरह भागा था, बट कोई बिज़नेस में कुछ है नहीं उसमें। नेक्स्ट हमारा है एसीसी सीमेंट। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 16% डाउन है अभी भी, तो कंसिडर किया जा सकता है। बस ध्यान रखना है कि हमें मैक्सिमम जो है 4 to 5% मैक्सिमम एट मैक्स, अगर वो भी आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो, ठीक है। और उसमें हाँ, अगर हम अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ये भी अप्रॉक्सीमेट 12 to 13% डाउन चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें देखना है। बस मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इसमें जा सकते हैं। बट क्योंकि रिस्क से रिवॉर्ड एसोसिएटेड है, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा है, अगर हम फोर्ब्स बिलियनियर की लिस्ट देखें तो मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले मैंने देखा था, तो यहाँ इनका रैंक था 30 के अराउंड था, तट अब जो कि जंप होके 16 पे चला गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली 4-5 दिन में काफ़ी सारे स्टॉक के भागने से काफ़ी सारा वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है शेयर का। सो आई थिंक इनसाइट लग गया होगा कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए। तो बस फिर से डिस्क्लेमर कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तभी इसमें जाएँ, और यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग दिस शेयर। अगर आपको बहुत ज़्यादा आई मीन डाउन जा रहा है अचानक से, तो फिर आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।